भिवानी हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है, जहां आरोपियों ने हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने का इंतजार किया था। ये जानकारी मिली है। मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ हत्या की थी। हत्या करने के बाद रात होने का इंतजार किया था शव को ठिकाने लगाने के लिए। देर रात बाइक पर फिर शव रखा गया और ड्रेन में फेंक दिया गया। 28 मार्च को पुलिस को यह शव मिला। पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो भिवानी हत्याकांड में यह खुलासा हुआ है। एक अपडेट जो सामने आया है वो ये है कि आरोपियों ने हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए इंतजार किया था। मर्डर जो है जो मृतक है उसकी पत्नी और उसका एक साथी है सुरेश, उसके उनके द्वारा किया गया था। और 25-26 की रात को इनका आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ था। जो उसने अपने साथी सुरेश जो भिवानी में ही रहता था उसको टेलीफोन करके बुला लिया और उसके आने के बाद ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सुरेश से जो आरोपी पत्नी उसका क्या लिंक था, कैसे लिंक हुआ? ये आपस में यूट्यूब पे जो पारिवारिक हरियाणवी नाटक है उस पर काम करते थे और उसी दौरान इन दोनों की जान पहचान हुई थी और तभी से इनका तालमेल है। तो सर मर्डर की नौबत की वजह क्या है? मर्डर की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ के दौरान यही सामने आया कि भाई इन जो पति पत्नी का जो झगड़ा रहता था कि भाई वो इस यूट्यूब चैनल पारिवारिक चैनल पे काम करती थी, उस पर ही इनकी आपस में कहा सुनी तो में रहती थी। हाँ, उसमें ऑब्जेक्शन करता था और इस बात पर उनकी कहा सुनी तो में रहती थी। सर वीडियो वायरल हुआ सर, उसमें जो पति है उसका डेड बॉडी है उसको बाइक पे लेते घूमते नजर आ रहे हैं जो महिला कहीं। वो सीसीटीवी फुटेज है, वो उसमें वही एविडेंस की हमारी कुछ एविडेंस के पार्ट है, वो हम सभी तफ्तीश के दौरान उनको कलेक्ट कर रहे हैं। गिरफ्तारी हुई इस मामले में? हाँ, इसमें हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। हमने उसकी पत्नी को भी और उसके साथी सुरेश कुमार। संवाददाता रवि जांगड़ा मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरह से ये खुलासा यहां पर हुआ है, दोनों ने ही हत्या करने के बाद शव को थोड़ी देर रखा था, उसके बाद उसको ड्रेन में फेंका गया। तो किस तरह से अब पुलिस आगे बढ़ रही है इस मामले में कार्रवाई करते हुए? देखिए, पुलिस को जो क्लू मिले थे उन क्लूज के आधार पर, जो तथ्य मिले थे उन तथ्यों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों जो आरोपी हैं उनको रिमांड पर लिया गया था। उसके बाद जेल भेजने की तैयारी भी है। बता दूं कि यहाँ पर ये मामला जो है ये मेरठ हत्याकांड की तरह ही उसी तर्ज पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जहाँ शव को बोरी में बंद करके उसके बाद उसको मोटरसाइकिल पर ले जाकर के ड्रेन में फेंका गया था। हालांकि पहले पहल परिजनों को इस बात का अंदेशा नहीं था कि हत्या की गई है। उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तब शक हुआ कि ये जो है शव को लेकर गए थे खुद करने की नियत से। चाहे सुरेश की बात करें जो कि जो यूट्यूबर महिला उसका कथित प्रेमी था, या फिर महिला जो पत्नी थी मृतक की प्रवीण की उसकी बात करें, दोनों जो है शव को खुद करने के मकसद से मोटरसाइकिल पर रात को लेकर गए थे। रात होने का इनके द्वारा इंतजार किया गया था। पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। चुन्नी से गला घोंटकर जो है हत्या की गई थी, क्योंकि जिस तरह से सुरेश को इस बात का शक था, माफ कीजिएगा, प्रवीण को इस बात का शक था कि उसकी पत्नी के साथ जो है सुरेश का वैध संबंध है, तो उसके बाद जो है दोनों ही उससे खुंदक खाते थे और वजह यही थी कि दोनों ने इसको उसका गला घोंटकर बेड पर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद शव को खुद करने की नियत से वो रात को ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर लेकर गए। लेकिन कहीं न कहीं जो है कहा जाता है कि कानून के हाथ भी लंबे होते हैं और सीसीटीवी कैमरे में जो इस तरह की जो फुटेज सामने आई थी, फुटेज में इस बात का खुलासा हुआ। परिजनों को शक हुआ, किसी ने फुटेज देखी तो पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस ने तमाम जो कड़ियां जोड़ी, उसके बाद इस बात का खुलासा हुआ। हालांकि 3 दिन बाद जिस तरह से शव बरामद किया गया था प्रवीण का, उस वक्त इस बात का आदेशा नहीं था कि मामले में हत्या की गई है, बल्कि उस वक्त इत्तफाकन मामला दर्ज किया गया था। लेकिन बाद में जिस तरह से जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी उसके बाद पूरे मामले का जो कड़ियां जोड़ी गई थी, उसके बाद पता चला कि न केवल महिला जो कि मृतक की पत्नी थी उसने, बल्कि उसके कथित प्रेमी ने, दोनों ने उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो खैर, पुलिस को पूरी जानकारी अब इस मामले की मिल गई है। यूट्यूबर और रवीना की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। मुलाकात के बाद दोनों मिलकर वीडियो बनाते थे और करीब 1.5 साल बाद रवीना के पति प्रवीण को वीडियो बनाने का पता चल गया। प्रवीण ने दोनों को संदिग्ध परिस्थितियों में देख लिया था। इसके बाद दोनों ने मिलकर चुन्नी से गला घोंट दिया अपने और
प्रवीण के शव को बाइक से 6 किलोमीटर दूर जाकर एक ड्रेन में फेंक दिया। घर वालों ने सीसीटीवी की मदद से जब ढूंढना शुरू किया, तलाश शुरू की, तो एक सीसीटीवी में घर के पास हेलमेट पहने यूट्यूबर मिला जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और रवीना भी पीछे बैठी थी। रात करीब 2:30 बजे सीसीटीवी में बाइक जाती दिखी और पुलिस ने दोनों को इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो भिवानी में मेरठ जैसा ये जो हत्याकांड हुआ है उसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।